दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। आर्थिक जगत के और दुनिया भर के बाजारों को ये संकट बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत इससे अछूता रह सकता है? जवाब है नहीं। एनर्जी मार्केट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में अनाज की कीमत और ईंधन की कीमत जो है भूचाल खड़ा कर सकती है। यूक्रेन पर आक्रमण का प्रभाव गेहूं और ईंधन के अलावा इस क्षेत्र सोवरियन डॉलर बॉन्ड से लेकर सुरक्षित संपत्ति और शेयर बाजार से लेकर कई जगह महसूस किया जाएगा। इस वीडियो में हम उन 7 आर्थिक कारणों और मुद्दों पर बात करेंगे जो इस तनाव के बाद दुनिया और भारत के सामने खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज की। इस युद्ध में अगर काला सागर क्षेत्र से आने में किसी भी तरह की रुकावट होती है तो उसका कीमतों पर और आगे चलकर खाद्य और ईंधन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह समय वैसे भी कठिन है क्योंकि कोविड-19 की वजह से आर्थिक स्थिति के बाद अफोर्डेबिलिटी दुनिया भर में चिंता का विषय बन चुकी है। क्षेत्र के 4 प्रमुख एक्सपोर्टर यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, रोमानिया ब्लैक सी के पोर्ट से दुनिया भर में अनाज भेजते हैं। अगर किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई किसी भी ओर से होती है तो ब्लैक सी के परिवहन में रुकावट आएगी और इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। रूस पहले ही जो है दुनिया का टॉप गेहूं एक्सपोर्टर देश है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस संकट से दुनिया भर की कितनी रसोई में अनाज पहुंचने में मुश्किलें आएंगी। अब बात करते हैं दूसरी मुश्किलों की। नेचुरल गैस को लेकर वो मुश्किल हो सकती हैं। अगर ये जंग और ज़्यादा बढ़ती है तो ऊर्जा बाजार के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। यूरोप अपनी लगभग 35% नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, जो ज़्यादातर उन पाइपलाइनों के जरिए से यूरोप जाती है जो बेलारूस, पोलैंड और जर्मनी से गुजरती है। 2022 में जब अधिकतर कंट्रीज में लॉकडाउन लगा था तो यूरोप में गैस की डिमांड में कमी आई। रूस की ओर से गैस मात्रा उत्पादन में भी कमी की गई, पर जब पिछले साल गैस की खपत में बढ़ोतरी हुई तो एकदम से मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। इस सिचुएशन में गैस की कीमतों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर भेज दिया। अब इस गैस आपूर्ति को लेकर देशों के बीच जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर गौर करें तो जर्मनी अपने यहाँ से गुजरने वाली रूस की नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है उसको रोक सकती है। उसने ऐसा कहा भी है। ये पाइपलाइन वैसे तो रूस से यूरोप में गैस का आयात बढ़ाने के लिए डाली गई है, पर इससे ये भी मैसेज जाता है कि यूरोप के ज़्यादातर देश अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मॉस्को पर निर्भर हैं। तो तीसरी जो मुश्किल है वो तेल को लेकर हो सकती है। तेल बाजार जो है वो भी प्रतिबंधों से प्रभावित हो सकता है। यूक्रेन रूसी जो है तेल को स्लोवाकिया, हंगरी और जो है चेक गणराज्य में ले जाता है। जेपी मॉर्गन की ओर से भी तेल को लेकर गंभीर आशंका जताई गई है। उनके मुताबिक इस तनाव ने तेल की कीमतों में मटेरियल स्पाइक के रिस्क को बढ़ा दिया है। अब चौथी खबर की बात करते हैं। चौथा जो सवाल है वो यह है कि क्या भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा? हमारा देश कच्चे तेल का आयात पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता है। कच्चे तेल की कीमत से ही हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतें जो हैं वो डिसाइड होती हैं। जब पेट्रोल तेज़ी से महंगा हुआ तो हमारी कार, बाइक चलने का खर्च वो भी बढ़ेगा। हमारे घरों में आने वाला हर सामान डीजल गाड़ियों की ढुलाई से ही हमारे घरों तक पहुंचता है, क्योंकि डीजल गाड़ियों में ही ढुलकर वो आता है, उसी के ज़रिए हमारे घर तक वो पहुंचता है। तो ये सब महंगा होगा। फूड आइटम, सब्जी, फल समेत सभी के दाम बढ़ सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले गैस की खपत का जिक्र किया था। जब युद्ध छिड़ने पर रूस यूरोप को गैस की आपूर्ति बंद करेगा तो यूरोपियन देश दूसरे जो उत्पादक हैं उनकी तरफ देखेंगे। उसमें जो है समय लगेगा। उस समय मांग आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने से पूरी दुनिया के में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा और इसका सीधा असर भारत के लोगों को महंगाई के रूप में झेलना पड़ेगा। तो जो पांचवी परेशानी है वो रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है। हालांकि भारत के लिए इसमें राहत वाली बात यह है कि रूस का जो हमसे ट्रेड है कुछ विशेष क्षेत्र को छोड़कर सीमित है। भारत के कुल आयात में रूस का शेयर कुल 1.4% है। इस आंकड़े पर गौर करें तो हमारा जो आयात निर्यात है उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा, मगर इस युद्ध से हमारे जो रक्षा क्षेत्र पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। ये 49% तक है। वहीं रूस के रक्षा के आयात में भारत की 23% हिस्सेदारी है। रूस अगर लंबे समय तक युद्ध में उलझा रहा तो भारत की रक्षा तैयारियों पर असर दिखने लगेगा।
छठी जो परेशानी है वो पैसे को लेकर है। पैसा कैसे रहे सुरक्षित? इस संकट से हमें ये देखना होगा कि लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे। हमने देखा है कि जब भी कोई रिस्क सामने आता है तो आमतौर पर निवेशक बॉन्ड को एक सुरक्षित एसेट मानकर उसकी ओर वापस भागते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद है। आखिरी परेशानी जो है वो कंपनी को लेकर है। इस जंग में कई कंपनी जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।